बिना घड़ी के एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक सुन ली तो आप कमेंट्स में मेरा शुक्रिया अदा करके जाओगे, क्योंकि ये वीडियो खुद को खुद से मिलाने की एक कोशिश होगी, जिसमें आप अपने आप से मिलोगे। और यकीन मानो, आप जब खुद से मिलोगे तो आप ऐसे फील करोगे जैसे आपको खुद नहीं खुदा मिल गया हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ज़िंदगी में नया सिखा कर जाऊं और आपकी ज़िंदगी एकदम एक सिरे से बदल दूं। तो हम शुरू करते हैं कि आज आपके पास घड़ी नहीं है। तो जब आपके पास घड़ी नहीं है तो आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। जब हमारे पास घड़ी होती है तो हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे एक रोबोट जीता है, कि जैसे हमने इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे चाय पीनी है, और उस टाइम पे हमने किसी को मिलना है, किसी के कॉल का आंसर करना है, या उस टाइम पे हमारी कोई मीटिंग है, या हमें अपने बच्चों के साथ सिर्फ आधा घंटा ही बिताना है, पेरेंट्स के साथ सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा ही बिताना है। तो ये जो टाइम की बाउंडेशन है ना, ये हमें एक कार्टून बना देती है या एक रोबोट बना देती है। तो हम इसे सिरे से नकारने की कोशिश करेंगे आज एक दिन बिना घड़ी के जो हम जिए। तो आज हमारे पास घड़ी नहीं है, और अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी हो तो उसमें हमारे पास मोबाइल नहीं था। तो इसका मतलब मोबाइल तो हमारे पास पिछली वीडियो में नहीं था, तो आज हमारे पास घड़ी भी नहीं है। तो जिसका मतलब है कि हमारे पास ना तो मोबाइल है ना ही घड़ी है, तो हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो जब हमारे पास घड़ी नहीं है, तो जब हम सुबह उठेंगे तो हमारा कोई अलार्म नहीं होगा, हमारा कोई समय नहीं होगा। जब हमें खुद से जाग आएगी या हमारा मन करेगा बेड से उठने का, तो हम उठेंगे। और उसके बाद हमारे पास वॉच नहीं है तो हम देख नहीं सकते कि समय क्या हुआ है। तो जिसके लिए हम बाहर जाएंगे, खुले आसमान के नीचे जाएंगे, थोड़ा सा जजमेंट करने के लिए कि क्या ही टाइम हो गया होगा। तो फिर हम जब आकाश में देखेंगे सूरज उगता हुआ या सूरज ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें एक अलग सा एहसास होगा, क्योंकि सूरज के दर्शन तो आप आगे भी करते होंगे, बट जो आज आप बिना घड़ी के सूरज को देखोगे, बिना घड़ी के पेड़ पौधों को देखोगे, वो आपका नज़रिया एक अलग होगा। उसमें आप जब देखोगे ना किसी को भी, चाहे किसी पंछी को देखो, चाहे पेड़ पौधों को देखो, चाहे फ्लावर्स को देखो, तो वो आप एग्जैक्टली उन्हें देख रहे होंगे, ना कि एक कार्टून जैसे या एक रोबोट जैसे जस्ट देखा और आपका ध्यान फिर से अपनी वॉच पर या मोबाइल पे गया। तो क्योंकि आज आपके पास मोबाइल और घड़ी दोनों ही नहीं है, तो आपका ध्यान खुद से होगा, खुद में होगा, और जिन्हें आप मिलोगे उन पे होगा या उनका ध्यान आप पे होगा। तो चलिए इस बातचीत को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगले चैप्टर में ये है कि आप अब चाय की वेट तो करोगे। जब आपको आपके हाथ में चाय का कप होगा तो उस टाइम आप पेड़ पौधों को देखते हुए अपने बाग बगीचे में टहलोगे, या आपने अपने घर के बाहर जो कोई पेड़ पौधे या खुशबूदार कोई फ्लावर्स लगाए होंगे, आप उनके पास ज़रूर जाओगे, क्योंकि आप फ्री हो, आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई फ़ोन आंसर करना है, ना ही आपको इंस्टा, फेसबुक और एनीथिंग एल्स चलाना है। सो जब आप नेचर वॉक लोगे ना चाय पीते पीते, तो आप देखोगे कि पंछी जो गीत गा रहे हैं वो आपको सुनाई देंगे और वो आपकी रूह तक जाएंगे। जब आप किसी को मिलोगे, जैसे आप रास्ते में चलते चलते किसी से मिल रहे हो, तो आप उनसे जब बात करोगे ना, तो उनकी बातें आपको अंदर तक सुनाई देंगी, और आपकी बातें भी असर रखेंगी जो आप उनसे कन्वर्सेशन करोगे, बात करोगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ना ही आपको कोई समय की बाउंडेशन है कि आपने 5 मिनट तक ही बात करनी है या 10 मिनट तक ही बात करनी है। आप रूह से, आप दिल से बात करोगे। तो मुझसे ये लिख के ले लेना कि उस दिन, जिस दिन आपके पास मोबाइल या घड़ी, आप दोनों को घर छोड़ के आओगे ना, उस दिन आप जिनसे भी मिलोगे उनको वो आपकी मीटिंग याद रहेगी, और आपको भी उनकी बातें और उनसे मिलना याद रहेगा, क्योंकि वो दिल से हो रहा होगा। आप जो बोलेंगे ना, वो दिल से बोलेंगे, गहराई से बोलेंगे, अपनी अंदर आत्मा से बोलेंगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं। जब इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो जो बात करता है, वो जो देखता है, वो जो कहता है, उसमें से मतलब 5 या 10% ही हमें याद रहता है, बाकी सब तो हमारी डिस्ट्रैक्शन ही खा जाती है। और जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो आपका 99% जो माइंड होगा ना, प्रेजेंट होगा आपके साथ। और जब आपका माइंड आपके साथ प्रेजेंट होगा ना, तो आप खुद से मिलोगे, और जब आप खुद से मिलोगे ना, तो उसके बाद जो भी बातचीत होगी, जो भी मीटिंग्स होगी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, वो एक अलग ही असर दिखाएगी, वो आपकी ज़िंदगी को एक बदलने वाला मोड़ होगा। तो अब हम चलते हैं कि आपने नेचर वॉक कर लिया। तो जब आप नेचर वॉक कर रहे होगे ना, तो आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होगी, तो आपको जितना अच्छा लगता जाएगा आप उतना ही दूर तक निकल जाओगे। और जब आपको लगेगा कि अब चलो घर चलते हैं, तो फिर आप वापस आओगे, अपने घर जाओगे, और घर जाकर जब आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलोगे ना, तो आपको वो दिखाई देंगे। बिलीव मी, आप खुद से ये थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिए कि जब आपके पास मोबाइल था और मोबाइल में टाइम था और मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप थे,
तब जब आप अपनी फैमिली मेम्बर से मिलते थे तो आपको क्या फील होता था, और अब जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मोबाइल हाथ में नहीं है, वॉच नहीं है, टाइम नहीं है, बट आप फ्री हो, तो जब आप तब मिलोगे ना अपने फैमिली मेम्बर से, तो बिलीव मी आप उनसे रियल में मिलोगे। आप उन्हें देखोगे ना तो आपको उनका फेस दिखाई देगा। और नॉर्मली जब हमारे पास मोबाइल होता है और हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें उनका चेहरा याद भी नहीं रहता, एक्सप्रेशंस की तो बात बहुत दूर की है। तो तब जब आप अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से बातें करोगे ना, बच्चों से, भाई बहन से, अपने वाइफ हस्बैंड से, तो वो जो बातें होंगी ना, वो हार्ट टू हार्ट बातें होंगी। और जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो बंदा कभी भूल ही नहीं सकता। तो इन बातों में असर होगा, एक जादू होगा, और वो आपकी लाइफ को बदलने के लिए ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करोगे, तो ब्रेकफास्ट के दौरान आप जब टेबल पे बैठोगे, आपकी फैमिली बैठी होगी, तो जब उनसे आप कन्वर्सेशन करोगे, बातें करोगे, तो वो हार्ट टू हार्ट टॉक आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने सदियों से नहीं की थी, और आज आप फिर से वो पल जी रहे हो जो कभी आपने छोटे होते हुए जिया होगा, जब आपके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तब आप अपने पेरेंट्स से बातें करते थे, अपने भाई बहनों से मिलते थे, तो वो आपको याद रहता था ना। अब भी आप अगर याद करो ना, तो कुछ ऐसी मीटिंग्स होंगी जिसमें आपको अपने भाई बहन से मिला हुआ प्यार याद होगा, अपने पेरेंट्स से मिले हुए प्यार, आशीर्वाद, बातें याद होंगी। क्यों? क्योंकि तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं थे। और अब जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए अपना मोबाइल और फ़ोन और घड़ी को दूर रखते हुए आप अपने लिए एक दिन निकालोगे, तो आप वही दिन आपको याद आएंगे कि यार जब मैं छोटा होता था ना, तो वैसा दिन आज मैंने फिर से जिया। देखिए, आप सालों से इस दिन को मिस कर रहे थे, और आज आपने वही दिन जिया है, सिर्फ एक मोबाइल को, एक घड़ी को अपने से दूर कर। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना कि बिन मोबाइल के, बिन घड़ी के आप जब किसी से मिलते हो, अपने पेरेंट्स से बातें करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, आप खुद से मिल रहे हैं, तो इसे हफ्ते में एक दिन की बजाय 2 दिन करके देखो, तो आपकी ज़िंदगी ना एक अच्छे के लिए और एक नेक्स्ट लेवल में बन जाएगी। आपको जो आपकी खुशियाँ हैं ना, वो वापस आनी शुरू हो जाएंगी। जो आपका बिजी शेड्यूल होता है, जहाँ जो आपकी रोज़ाना की लाइफ होती है भाग दौड़ की, उसमें बंदा ना बोर होता चला जा रहा है, इवन ज़िंदगी से दूर होता चला जा रहा है। बट जब आप हफ्ते में, वीक में एक दिन अपने लिए निकालोगे ना, इस मोबाइल को और इस घड़ी को दूर छोड़ के अपने से, तो आप देखना, आप अपने पास तो आओगे ही आओगे, खुद के पास तो आओगे ही आओगे, खुद से तो मिलोगे ही मिलोगे। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मिलोगे। आपकी फैमिली मेम्बर्स है ना, जो आपको खुद बताएंगे कि जब आपके पास घड़ी या मोबाइल या दोनों नहीं थे, तो आपने जो उनसे बातें की, जो आप उनसे मिले, उनके पास बैठे, खाना खाया, उसका क्या ही असर हुआ। वो एक जादू होगा। आपकी ज़िंदगी ऐसे बन जाएगी जैसे आपने हफ्ते में एक जादुई दिन जी लिया हो, जिसमें आप हर एक उस इंसान से मिलोगे, दिल से मिलोगे, रूह से मिलोगे, जिससे आप पहले मिलते थे तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि आप उनसे मिले हो, या आपको भी पता नहीं चलता होगा। अब मेरी बात सुनो, एक हफ्ते पहले आप याद करके देखो कि जब आपके पास मोबाइल और घड़ी और टाइम था, तो आप जिन जिन से मिले थे, आपको उनकी कितनी बातें याद हैं। और जब आज आप बिना मोबाइल के, बिना घड़ी के जिन जिन से मिले हो, सुबह से दोपहर तक और या शाम तक आप मिलोगे, तो कैसे आपको मीटिंग्स याद रहती हैं, वो बातें कैसे याद रहती हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताए हुए खुशी के पल, या जो आप अपने बच्चों के साथ खेल खेलते हो, भाई बहनों के साथ कुछ गेम्स खेलोगे, वो आपको कैसे याद रहेंगे। तो अगर आप दिल से ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे पल हफ्ते में एक बार तो प्लीज़ निकालिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। अपने फ़ोन को और अपनी घड़ी को अपने से दूर कीजिए। आप देखिएगा, आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही रंग भर जाएंगे, और ये जो रंग होंगे ना, आपकी ज़िंदगी को तो बेहतर बनाएंगे ही बनाएंगे, आपके परिवार को, आपकी फैमिली लाइफ को भी इतना एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे ना, कि आप दिल से कमेंट्स में मेरा शुक्रिया अदा करोगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हफ्ते में एक दिन तो बिन मोबाइल और बिन घड़ी के निकालना शुरू करोगे, और जब ये आप शुरू करोगे ना, तो आप देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आपके जो मूड स्विंग्स नहीं होते कि कभी बैड है, कभी खुश है, वो देखना आप किस तरह से बदलते हैं। आपका मूड हर टाइम खुशी वाला रहेगा, क्योंकि आपने जीना सीख लिया है। और जब आप जीना सीख जाते हो ना, तो आप दूसरों को भी अच्छे लगने लग जाते हैं। जब आप टेंशन को छोड़ देते हो और खुशी से ज़िंदगी बिताते हो ना, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, वो भी खुशी से रहने लग जाते हैं। तो आप देखना आपके परिवार पर आपका सिर्फ एक छोटे से डिसीजन का क्या असर पड़ता है। आपको वो दिखाई देंगे, आपको वो सुनाई देंगे, और आप भी उन्हें दिल से सुनाई दोगे और दिखाई दोगे। आप एक मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो। भगवान ने आपको भेजा है ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, मानने के लिए। और जब आप ज़िंदगी को खुद से मानोगे ना, तो एंजॉय करोगे, तो आपकी फैमिली भी आपको एंजॉय करेगी। बिलीव मी, इससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है कि जब आप खुद में खुद होते हो।
ये खुद का खुद से जो मिलना है ना, ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आजकल की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि कोई खुद में है ही नहीं, दूसरों की लाइफ जीता है या दूसरों को देख कर जीता है। अगर आप खुद को देख कर, खुद के अंदर झाँक कर जीने लगे ना, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी टेंशनें चेंज हो जाएंगी, आप खुशियों खेड़ों में हो जाओगे, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड ज़िंदगी जियोगे। और बिलीव मी, आप मेरा शुक्रिया अदा करते करते थक जाओगे, पर करना नहीं छोड़ोगे। तो इन्हीं कुछ अच्छी सलाहों और इन्हीं कुछ अच्छी बातों के साथ आपको मिलते हैं एक नई और वीडियो में नए दिन, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिन बहुत ही सुखद होगा, खुशियों से भरा होगा, और जो ज़िंदगी आप जी रहे हो ना, उसे आप दिल से जियोगे।